एनवायरमेंट इकोलॉजी में एक्ट एंड रूल्स, और अभी तक आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन करना कैसे, क्वेश्चन के कीवर्ड को कैच कैसे करना है, और जो कीवर्ड्स हैं उसके बाद थॉट कैसे अप्लाई करना है। इसमें यह क्वेश्चन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 was enacted in consonance with which of the following provisions of the Constitution of India? Right to healthy environment construed as a part of right to life under Article 21. एनजीटी काम क्या करता है? हरित मामलों में यह देखता है। अब जब यह है और राइट टू लाइफ का अगर आपने राइट टू एनवायरमेंट पार्ट बना है तो इट कुड बी the provision of grants for raising the level of administration in the scheduled areas for the welfare of scheduled tribe under article 275. क्या ये इसका काम हो सकता है क्या? ये जब मामलों की सुनवाई करता, और यह है जो है एक लिमिटेड स्कोप है इसमें, जबकि इसका दायरा तो बहुत वाइड है, और इस कंटेक्स्ट में आपके पास नेशनल ऑफ एसटी है और यह तो आपकी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो क्या इन दोनों में जो है कॉन्फ्लिक्ट सरकार करवाएगी? तो उस हिसाब से सोचो, हटाओगे। पावर्स एंड फंक्शन ऑफ ग्राम सभा एज मेंशन अंडर आर्टिकल 243A, यह भी नहीं होगा। अगर इस तरह हटाते हो तो आंसर होगा A, 1 ओनली। अदरवाइज ये जब क्वेश्चन आएगा तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि ग्राम सभा तो हो ही सकता है ना, बट यह जो है यहां से एक जो क्वेश्चन जो कंफ्यूजन होगा इन दोनों में, आपको राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2006 से भी जो है कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, और उसे आपको उन कानूनों और एनजीटी का जो विजन है उससे जो है उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन, हाउ इज द एनजीटी डिफरेंट फ्रॉम सीपीसीबी? यूपीएससी एक क्वेश्चन इंस्टीट्यूशन से पूछता है, वह इंस्टीट्यूशन एग्जीक्यूटिव है, स्टैट्यूटरी है, और इन पर और एनवायरमेंट के कंटेक्स्ट में जो आपके डिफरेंट लॉज हैं 1927, 1960, 1972, 1974, 80, 82 और सो ऑन, उनसे कौन कौन सी संस्थाएं बनी है, कब बनी है, वह भी पूछता है। इसी कंटेक्स्ट में क्वेश्चन है, एनजीटी हैज बीन एस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट वेयर सीपीसीबी इज क्रिएटेड बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। गलत है। सीपीसीबी की स्थापना 1974 वाटर एक्ट से, और यही संस्था 1981 का जो आपका एयर एक्ट है, नॉइज की डेफिनेशन है, वह काम सीपीसीबी ही करती है। हट गया। द एनजीटी प्रोवाइड्स एनवायरमेंटल जस्टिस एंड हेल्प्स रिड्यूस द burden of litigation in the higher courts, whereas CPCB promotes cleanliness of streams and wells and aims to improve the quality of air in the country. अब ये quality of air in the country CPCB, अगर आपको ये मालूम होगा कि CPCB 1981 नॉइज जो आपका एयर एक्ट है उसको भी देखती है, तभी आप कर, अदरवाइज CPCB मात्र जो है जल के कंटेक्स्ट में है या पोल्यूशन के कंटेक्स्ट में है, तब आप इस ऑप्शन को हटाओगे। तो यहां पर आपको नॉलेज भी जो है आपका शार्पन होना चाहिए। आपके जो कंटेक्स्ट है जिसमें आप कर रहे हो, जो आप ये है थिंकिंग अप्लाई कर, उसमें वह नॉलेज का पार्ट भी आपका स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप कर पाओ। आंसर 2 ओनली, 1 हट गया। नेक्स्ट, इन द यूनियन बजट 2011-12 a full exemption from the basic custom duty was extended to the bio-based asphalt. What is the importance of material? 2011 का क्वेश्चन, और यही asphalt कोल्ड मिक्स asphalt टेक्नोलॉजी, हॉट मिक्स asphalt टेक्नोलॉजी यूपीएससी ने 2019 में पूछा है। यह क्वेश्चन मान लो अभी नहीं आ रहा है, एक बार रुकिए, और रुकने के बाद इस क्वेश्चन में कौन से ऐसे ऑप्शन है जो एक साथ नहीं होंगे, उस पर विचार करिए। आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइए कि कौन से ऑप्शन जो है या तो ये होगा या नहीं होगा। वर्ड है बायो बेस्ड, ठीक है।
अनलाइक ट्रेडिशनल एस्फाल्ट, बायो एस्फाल्ट इज नॉट बेस्ड ऑन फॉसिल फ्यूल। मान लो नहीं आता, स्टार मार्क। बायो एस्फाल्ट कैन बी मेड फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। फिर है बायो एस्फाल्ट कैन बी मेड फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल्स। It is eco-friendly to use bio-asphalt for surfacing of the road. बायो है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट से होगा। अब बायोलॉजिकल प्रोडक्ट से होगा तो यहां पर सोचिए सेकंड और थर्ड, अगर यह इको फ्रेंडली है इस वर्ड से, तो क्या सेकंड और थर्ड एक दूसरे से काउंटर करेंगे? एक साथ नहीं होंगे, ये नहीं होंगे, हट जाएगा। और अब इससे आप बायो से लगा सकते हो, ऑर्गेनिक वेस्ट से बनेगा। तो अगर ये होगा थर्ड होगा, आंसर है 1 3 4। अगर 1 भी नहीं पता है तब भी आंसर कर लोगे। अब आप ये बताओगे सेकंड और थर्ड काउंटर कैसे है, वो क्यों नहीं होंगे? मैंने तो बोल दिया, आपको ये सोचना है ये क्यों नहीं हो, क्योंकि कौन से दो स्टेटमेंट अगर हैं तो साथ में होंगे, अगर यह है तो यह नहीं होगा। यह थिंकिंग आपको आनी चाहिए। और इसी पर, इस एस्फाल्ट पर, यह क्वेश्चन जो हमने बेसिक पॉल्यूशन में किया है, यूपीएससी ने यहां पर क्वेश्चन, ये देखो वर्ड एस्फाल्ट 2020 19 का नहीं, यूपीएससी ने पूछा है। तो यूपीएससी का जब हम पीवाईक्यू कर रहे हैं तो उसका थॉट नहीं, उनके एक एक कीवर्ड को हमें देखना है। एस्फाल्ट जो आपको रोड सरफेस वगैरह में आप इसको यूज करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली देयर वाज अ ग्रोइंग अवेयरनेस इन आवर कंट्री अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालयन नेटल बिकॉज इट इज फाउंड टू बी अ सस्टेनेबल सोर्स ऑफ। 2020 का क्वेश्चन है, न्यूज में था। अब ऐसा क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तभी आप कर पाओगे। वैसे मलेरिया चर्चा में था, और मलेरिया अगर चर्चा में था और यह थी तो आप रहे होते, आप उस कंटेक्स्ट से इसको हटा सकते। बायोडीजल, यह बहुत पहले न्यूज में थी और इसका वाइड स्प्रेड यूज हो रहा होता तो आप उसको बुक में पढ़ते। आपको ये थिंकिंग आनी चाहिए कि आप उस हिसाब से कैसे हटाओगे, क्योंकि 2020 में जब आप क्वेश्चन कर रहे थे, 2020 में आप करंट से कैसे अवेयर हो, आपने क्या पढ़ा है और क्या आपका जो सोर्स था वो ऑथेंटिक था, तो उस बेसिस पर आप इनमें से कुछ ऑप्शन को हटा सकते हो। अदरवाइज रेस्पेक्टफुली आपको इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को लीव करना है। वैसे इसका आंसर है डी, टेक्सटाइल फाइबर। इस तरह आपको यह क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, मैपिंग का क्वेश्चन है, बट इस सीरीज में आ गया तो इस क्वेश्चन को करना है। फॉलोइंग पे नॉकरेक, गारो हिल्स, लॉकटेक, बारेल रेंज, नामदफा, डफला हिल। यूपीएससी जो है रामसार साइट्स पर क्वेश्चन पूछता है। विन स्पीशीज जो है आपके इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट में जो आपका संगाई डियर है वहां क्वेश्चन पूछता है, तो ये क्वेश्चन पूछा है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको मैप विजुलाइज करना। अगर ये आपका इंडिया है, नामदफा कहां है, इधर, डाफला कहां है। अगर आपको मैप विजुलाइज नहीं होगा तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। यह है, यहां आपकी डफला हिल है और आपको पता है नामदफा यहां है। अगर आपको इतना पता है तो आप थर्ड हटा देखो। जो ही थर्ड हटाओगे, टू को आपके बारे में सोचना ही नहीं है, यहां ये कंफ्यूजन ही क्रिएट नहीं करेगा। और नॉकरेक, गारो, खासी, जयंतिया आपके गारो हिल्स में ही आंसर है इसका ए। बट ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है अगर आपका वो मैपिंग पार्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो, अगर आप उसको विजुलाइज नहीं कर पा रहे हो तो, क्योंकि रखकर ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे। सीरीज में था एक्ट एंड रूल्स की, तो इसलिए ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अदरवाइज ये क्वेश्चन जो है मैपिंग में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली देयर वाज अ प्रपोजल टू ट्रांसलोकेट सम ऑफ द लाइन्स फ्रॉम द नेचुरल हैबिटेट इन गुजरात टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स। ये क्वेश्चन, गुजरात से आपको ट्रांसलोकेट करना है गिर जो है लाइन्स को कहीं और। कैसे क्वेश्चन करोगे? 17 का है, यूज में था, नहीं आ रहा है, फिर भी आप कॉमन सेंस कैसे लगाओगे? ये आपका
जो है गिर, क्या आप इन एनिमल्स को किसी भी प्लेस पे ले जाओगे या सिमिलर जो कंडीशन होगी क्लाइमेटिक कंडीशन वहीं ले जाओगे? सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशन, कॉर्बेट कहां है? इधर हट जाएगा। मुदमलाई कहां है? इधर हट जाएगा। अब बचा सरिस्का राजस्थान, कोनो पालनपुर, इसके सेम लोकेशन में कौन है? कोनो पालनपुर। अगर आप ऐसे सोच के भी इस क्वेश्चन को कर सकते, ये थिंकिंग भी आपको डेवलप करना है। नो डाउट जब ये 17 में न्यूज में था तो चर्चा में था, पर जब चर्चा में था आपको नहीं भी मालूम है तो बेसिक आपको कुछ मालूम है ना, आपने जो बेसिक्स पढ़ा है उस बेसिक्स को कैसे अप्लाई करोगे वह आपको करना है, और वही आपका पढ़ने का तरीका भी होना चाहिए, और वही जो है आपकी 45 से 55 की लड़ाई है, गुजरात और ऐसे इसी 45 टू 55 की जो आपकी लड़ाई है इसे आपको क्लियर करना है और प्रीलिम्स को निकालना है, और इसके लिए आपको बेसिक फैक्चुअल नॉलेज भी आपका स्ट्रांग होना चाहिए, और उसके बाद जो आपका एक या दो क्वेश्चन रुक रहा है वो हो जाएगा। मेंटरशिप जो टेस्ट है वो उसका प्रैक्टिस टेस्ट ऐप पर डाल दिया गया, जिस ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप प्रैक्टिस टेस्ट कर सकते हैं, और 15 तारीख को आपका जो है मेंटरशिप टेस्ट जो है वो लाइव ओपन हो जाएगा। मेंटरशिप क्या है और इसके बारे में जल्द ही एक वीडियो आपको बना दी जाएगा। एक फुल फोकस्ड प्रोग्राम है जिसके तहत जो कैंडिडेट्स नहीं निकाल पा रहे हैं और जिन्हें वो 45 टू 55 की दिक्कत है उनको 1-to-1 मॉनिटर करते हुए उनकी इंडिविजुअल वीकनेस से उनको स्ट्रेंथ में बदलते हुए जो है वह प्रोग्राम है। सो आज के लिए इतना ही। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।